इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त भयंकर तनाव के हालात बने हुए हैं और इन सब के बीच में खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है, जिससे जॉर्डन के ऊपर अमेरिका की सेना ने नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस बीच में यह हमला किया गया है, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। ये बड़ी खबर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों की फैक्ट्री तो कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी पार्टी। संजय राउत की फाइल निकाले जाने वाले बयान पर राज ठाकरे ने किया पलटवार। बोले पीलिए से पीड़ित आदमी को दुनिया पीली दिखाई देती है। यूपी के मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर वार। बोले दोनों पार्टियों के एजेंडे में विकास और गरीब कल्याण नहीं था। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी रैली। हल्द्वानी और बरेली में होगी जनसभा। उत्तराखंड के रामनगर में प्रियंका ने की रैली। पीएम मोदी पर किया हमला। का पीएम अपने पुराने भाषण ही दोहरा रखे हैं। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। बोले बिहार में तेजस्वी के परिवार ने किया शासन, तब कितनी नौकरी थी। कहा खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना। अजय आलोक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा नौकरी देने की वाहवाही, मुख्यमंत्री की जगह पूर्व उप मुख्यमंत्री लूटना चाहते हैं। आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर जेडीयू का हमला। 23 सीट लड़ने पर आरजेडी पर कसा तंज। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। आरजेडी का पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का भी वादा। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा तंज। बोले 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो बदले में कितनी जमीन लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया परिवर्तन पत्र के नाम से संकल्प पत्र। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 24 बड़े वादे। 14 अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता कार्यक्रम में होंगे शामिल। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। दलितों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश। 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी की कर्नाटक के मैसूर में जनसभा। बेंगलुरु में रोड शो भी करेंगे पीएम। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने लोगों से किया जनसंपर्क। माधवी लता ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोली मुस्लिम महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं ओवैसी। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से जनसंपर्क कर मांगे वोट। फलकनुमा इलाके में ओवैसी ने घर घर जाकर की वोट की अपील। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस में सांगली सीट पर बगावत के आसार। नाराज पार्टी नेता विशाल पाटिल भर सकते हैं निर्दलीय के तौर पर नामांकन। एमवीए में सांगली सीट उद्धव गुट के पास थी। फिल्म नेता सुनील शेट्टी ने लोगों से की वोट की अपील। गुजरात के राजकोट पहुंचे सुनील शेट्टी ने कहा चाहे गर्मी हो, तूफान हो या बारिश आए, हर हाल में करें मतदान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3 बजे होगी बैठक। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगी चर्चा। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गया से किया जीत का दावा। बोले पीएम मोदी को और मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर दिया सकारात्मक संकेत। बैठक में कहा पारंपरिक सीट है, गंभीरता से विचार करूंगा। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने प्रचार के दौरान दुकान पर बेचा सामान। प्रचार के दौरान जनसंपर्क पर निकले थे अनिल बलूनी। बिहार में प्रचार के लिए आज तेजस्वी यादव करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। पटना, गया, जमुई और मुंगेर में करेंगे चुनावी प्रचार। पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पिपरिया पहुंचने वाले हैं और वहां वो रैली करने वाले हैं। यहां पर करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी रहने वाले हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय सीट के बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाला है। ताकत खत्म करने की कोशिश कर रहा है आईएनडीआईए गठबंधन। संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर फिर से दिया विवादित बयान। कहा मोदी और शाह दोनों हैं विनाशकारी।
बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला, का ममता को जनता करेगी रिजेक्ट, बंगाल में खेलेगा कमल। मिशन 2024 की जंग को जीतने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने संभाली कमान, बोले इंडी गठबंधन कोई चुनौती ही नहीं है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की, बोली वो साक्षात राम के चरित्र का वंश है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, का पीएम के दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला, का एक तरफ सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के विचार हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार हैं। कंगना रनौत ने फिर साधा विक्रमादित्य पर निशाना, बोले अपने छोटे भाई को छोटा पप्पू राजा बाबू बोला तो क्या भद्रता की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की कंगना रनौत की शिकायत, कंगना रनौत ने की थी विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ टिप्पणी। न्यूज 18 इंडिया पर आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान, इंडिया गठबंधन कोई चुनौती नहीं है। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने आरजेडी से दिया इस्तीफा, आरजेडी पर मुसलमानों का हक मारने का आरोप लगाते हुए अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान पीएम मोदी पर बोला हमला, का बीजेपी का एजेंडा है ना घर बनाऊंगा ना बनाने दूंगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार के एक मिठाई की दुकान में पहुंचे राहुल गांधी, लोगों से बातचीत के साथ ही राहुल गांधी ने मिठाई भी खाई। मध्य प्रदेश के मालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा हैदराबाद में मुसलमानों को खुलकर भड़काते हैं ओवैसी। लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर रो पड़े, लालू और तेजस्वी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुई मुलाकात, जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह की आईएनडीए गठबंधन के साथ पहली बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कहा बीते 10 साल में विकास के रखे 10 साल भारत को अग्रणी देश के रूप में आगे बढ़ते हुए देखा। तमिलनाडु के मदुरै से अमित शाह का एआईएडीएमके और डीएमके पर वार, कहा राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से तमिलनाडु का विकास कम हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से माफिया पर कड़ा प्रहार, बोले सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा हमारे दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ एक ही जाति। कांग्रेस नेता अजय राय का स्मृति ईरानी पर कटाक्ष, बोले स्मृति ईरानी की बातचीत का स्तर गिरा हुआ है। बीजेपी ने सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद की चुनाव आयोग से की शिकायत, इमरान मसूद पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। मुंबई में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की लोकल ट्रेन से यात्रा, बोईसर से बांद्रा तक ट्रेन में किया सफर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, का कांग्रेस करती है आदिवासी और महिलाओं का अपमान। 4 जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर के साथ देखिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर। भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद में हर हर मोदी घर घर मोदी के लगे नारे, बोहरा समाज ने पीएम और भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के पोस्टर लहराए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, का बीजेपी भविष्य 2047 तक समाजवादी पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं। महाराष्ट्र के